देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सर्वेश जी ने। तो सबसे पहले सर्वेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस वक्त मुझ पर जैसे पैसे कमाने की धुन सी सवार थी और 10वीं पास करते ही मुझे किसी भी तरह पैसे कमाने ही थे। और आखिरकार मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया। जैसा कि जाहिर था कि मेरे घर वाले मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, लिहाजन मैं उन्हें बिना कुछ बताए ही कुछ पैसे लेकर घर से निकल गया माया नगरी मुंबई की ओर। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से मुंबई के लिए टिकट लेने के बाद मैं ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, जिस वजह से ट्रेन में काफ़ी गर्मी थी और तो और घुटन भी। धीरे धीरे करके जब थोड़ी भीड़ कम हुई तो मैंने ट्रेन के गेट पर बैठने लायक जगह बना ली, ताकि मुझे गर्मी और घुटन से थोड़ी राहत मिल जाए। अब ट्रेन के गेट पर बैठे बैठे काफ़ी वक्त बीत चुका था। बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं उस गर्मी में बेहद सुकून दे रही थी और अब मुझे नींद भी आने लगी थी, मगर मैं किसी तरह अपने आप को जगाए हुए था। तभी अचानक ही मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। गिरते ही मेरा सर किसी चीज से जोर से टकराया और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे काफी दर्द हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे मेरे पैरों से खींचते हुए कहीं ले जा रहा है, मगर मैं उस अंधेरी रात में देख नहीं पा रहा था कि कौन मुझे खींच रहा है। साथ ही एक बेहद डरावनी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे मैं यही सोच रहा था कि काश मैं ट्रेन से गिरते ही मर जाता तो अच्छा रहता, और अब ना जाने क्या होगा। कुछ और दूर घसीटे जाने के बाद उसने मेरा पैर छोड़ दिया। फिर जब कोई हलचल नहीं हुई तो मैं किसी तरह से उठा और आसपास देखा तो पाया कि मैं रेलवे ट्रैक से काफी दूर हूँ और आसपास जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक खामोशी और अंधेरा था। ऐसे में मैं कहाँ पर जाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लिहाजन मैं रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ने लगा ताकि ट्रैक के सहारे मैं किसी स्टेशन तक पहुंच सकूं, मगर मेरी आंखों के आगे रह रहकर अंधेरा छा रहा था और मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। मैं किसी तरह धीरे धीरे रेलवे ट्रैक के किनारे एक ओर चलने लगा। दर्द अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, मगर मैं अभी भी किसी तरह चले ही जा रहा था। आखिरकार मेरी हिम्मत ने जवाब दे ही दिया। मैं वहीं रेलवे ट्रैक के किनारे बैठकर रोने लगा और अपने आप को मन ही मन कोसने लगा। तभी मुझे कोई नजर आया जो उस वक्त मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा था। कुछ साफ साफ तो पता नहीं चल पा रहा था, मगर जब वो मेरे करीब आए तो पता चला कि वो एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। मैंने उनसे रोते हुए अपने लिए मदद मांगी। उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे सहारा देते हुए उठाया। उनके साथ कुछ कदम चलते ही मेरा सारा दर्द अचानक ही गायब हो गया और मुझे अचानक से अच्छा लगने लगा। फिर उन्होंने एक और इशारा करते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जाओ, सामने कुछ ही दूरी पर एक स्टेशन है। मैं स्टेशन की ओर बढ़ा। फिर मुझे लगा कि बाबा को शुक्रिया तो कह दूं, मगर जब मैं पीछे मुड़ा तो वो वहां नहीं थे। स्टेशन पहुंचने पर मैंने रेलगार्ड वालों को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया। मेरी चोट देखकर वो समझ गए और मल्लम पट्टी करवाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठा दिया। लौटते वक्त वो सफ़ेद अंकल मुझे उसी जगह दिखे जहां मैं गिरा था। वो अंकल मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी मैंने उन्हें प्रणाम किया। घर पहुंचने के बाद पहले तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत बरसे और फिर
मेरा इलाज करवाया। तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाकर मेरे जख्म ठीक होने लगे और आज सब कुछ ठीक है। मुझे वो सफेद अंकल आज भी याद आते हैं जिन्होंने उस बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।